सो हे गाइस, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर ओटीपी ऑथेंटिकेशन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हमारी ओटीपी स्क्रीन को क्रिएट किया था और इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारी ओटीपी सर्विस को, जिसमें हम हमारा फोन नंबर एंटर करेंगे और फिर उस नंबर पर हमें एक ओटीपी रिसीव होगा। देन जो ओटीपी हमें रिसीव होगा वो हम एंटर करेंगे हमारी ओटीपी स्क्रीन के अंदर और उसके बाद ऑटोमेटिकली उस पर वेरिफिकेशन परफॉर्म होगा और हम नेविगेट हो जाएंगे हमारे होम पेज पर। सो फॉर इट हमें आना है हमारे लिब के अंदर और हमने बनाया था एक फोल्डर फायरबेस सर्विस डॉट डाट। अब इसके अंदर हम एक और फाइल क्रिएट कर लेंगे। सो न्यू फाइल और वो होगी हमारी ओ टी पी सर्विस। ओके। और जो हमारा ओ टी पी पेज था इसका सारा कोड हम कॉपी करेंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड में सेम थीम चाहिए। सो इसे हम कॉपी करते हैं यहाँ से कंट्रोल प्लस सी और यहाँ पेस्ट करते हैं कंट्रोल प्लस वी और इसका नाम हम चेंज कर देंगे। सो यहाँ पर ओटीपी स्क्रीन पर प्रेस करेंगे हम F2 एंड वी विल कन्वर्ट इट टू ओटीपी ऑथ। ओके, देन हमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और अब हमें ये कंटेनर नहीं चाहिए हमारी स्क्रीन पर वेरिफिकेशन कोड वाला, और ये वाला कंटेनर भी नहीं चाहिए हमें, इसे भी रिमूव करते हैं हम। ओके, ये साइज बॉक्स को भी यहाँ से रिमूव करते हैं। देन ये नंबर को भी यहाँ से हम रिमूव करते हैं और अब एंटर द ओटीपी को हम करते हैं एंटर द फोन नंबर। ओके, और ओटीपी स्क्रीन को हम बना लेते हैं ओटीपी ऑथेंटिकेशन। ओके, देन इसे अब यहाँ से सेव करते हैं हम और अब इस ओटीपी ऑथ को हम हमारी मेन फाइल से कॉल करते हैं। अब इस ओटीपी स्क्रीन को यहाँ से रिमूव करते हैं हम और ओटीपी ऑथ को हम कॉल करते हैं। ओटीपी ऑथ। ओके, देन इसे सेव करते हैं और अब हम आते हैं हमारी डीबग कंसोल में। और जब हमने कोड को सेव करा तो हमें स्क्रीन पर मिला हमारा ओटीपी ऑथेंटिकेशन और हमारा टेक्स्ट फील्ड। बट इसे थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं। कॉलम के अंदर हम यहाँ पर सेट करते हैं इसकी मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर में। मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, इसे सेव करते हैं और अब हमें ये मिल रहा है हमारा एंटर द फोन नंबर सेंटर में। और इस टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हमें लेफ्ट से थोड़ा मार्जिन को कम करना है। हम 60 कर देते हैं, सेव करते हैं और लेट 70 कर लेते हैं। ओके, सो नाउ आई थिंक ये सेंटर में आ गया है और ये बहुत ही ज़्यादा नाम बड़ा लग रहा है, मैं इसे ओटीपी ऑथ कर लेता हूँ। ओके, और अब इसे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा पैडिंग प्रोवाइड करते हैं। 130। सो गाइस, इट्स अप टू यू, आपको आपका एप्लीकेशन का यूआई कैसा रखना है। इसे थोड़ा और कस्टमाइज करते हैं तो हम कॉल करते हैं चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर एक और कंटेनर और इसके अंदर हम इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे। देन हमारा टेक्स्ट विजिट और इसके अंदर हम लिखेंगे यू कैन वेरीफाई हियर। ओके, और इसको थोड़ी स्टाइल प्रोवाइड करते हैं हम। स्टाइल, इसमें हम देंगे टेक्स्ट स्टाइल और इसमें हम देंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लेट से हम 18 रख लेते हैं और फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट विल बी फॉन्ट वेट और डब्ल्यू 400। ओके, और इसको हम थोड़ी मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन, और इसको देते हैं हम एज इनसेट डॉट ओनली और इसे हम टॉप से मार्जिन दे देते हैं। टॉप लेट से हम दे देते हैं इसे 30। इसे सेव करते हैं अब और अब हमारा ये रिलोड हो रहा है और हमें मिला एक टेक्स्ट यू कैन वेरीफाई हियर। फाइन। इससे हम राइट से भी थोड़ी सी मार्जिन देते हैं। राइट लेट से हम 100 दे के देखते हैं। 100। ओके, हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। 150। ओके, थोड़ी और ज़्यादा देते हैं, लेट से 190। ओके, टू 10। परफेक्ट। और इसके टेक्स्ट को भी हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं। लेट से हम इसे करते हैं 22 और अब इसकी मार्जिन थोड़ी कम करते हैं 190। ओके, और अब इसके अंदर हमें जो यूज़र एंटर करेगा टेक्स्ट, मतलब उसका फ़ोन नंबर, उसे एक्सेस करना है तो हमें सेट करना पड़ेंगे कंट्रोलर्स। और जो हमने कोड कॉपी करा था उसमें था हमारा ओटीपी कंट्रोलर। लेट से मैं इसे बना लेता हूँ फ़ोन कंट्रोलर। ओके, और अब मैं इसे कंट्रोलर में पास कर देता हूँ। हमारी टेक्स्ट फील्ड और ओटीपी कंट्रोलर को अब हम कर देते हैं फ़ोन कंट्रोलर। ओके, फाइन। ओके, नाउ अब जो मेन थिंग हमें परफॉर्म करनी है, हमें जाना हमारे फायरबेस के अंदर
और फायरबेस में आने के बाद हमें जाना हमारे ऑथेंटिकेशन में, सो वो हमें यहाँ मिल जाएगा। और ये जो वेरिफिकेशन हमने प्रीवियसली हमारे वीडियोस में परफॉर्म करे थे, अगर आपको ये ईमेल ऑथेंटिकेशन सीखना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो। देन हमें जाना है साइन इन मेथड के अंदर, और मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखा था हमारे फ़ोन को, सो वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ ऐड प्रोवाइडर में। देन आपको क्लिक करना है इस फ़ोन पर। देन आपकी स्क्रीन पर एक ऐसा मेन्यू ओपन हो जाएगा। देन आपका यहाँ पर डिसेबल होगा, आपको सिंपली यहाँ से इनेबल करना है। देन आपको सेव पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से आना है होम पर। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू सेटअप, हमें आना है सेटिंग में, और आपको यहाँ पर फिल करनी है अपनी SHA-1 और SHA-56 की। और ये हमने सेटअप करना सिखा रखा है हमारे प्रीवियस वीडियो गूगल ऑथेंटिकेशन के अंदर। सो फायरबेस के अंदर इतना मेक श्योर करके रखें आप कि आपका फ़ोन ऑथेंटिकेशन इनेबल हो, जो अभी हमने करा, और आपके पास ये दो कीज़ अवेलेबल हो आपके एंड्रॉयड के अंदर। सो ओके, नाउ हम आते हैं वापस हमारे VS कोड में, और हमें डिज़ाइन करनी है अब एक बटन जिसको प्रेस करके हम OTP स्क्रीन पर नेविगेट करें। सो इसके नीचे हम प्रोवाइड करते हैं साइज बॉक्स। सो हम साइज बॉक्स ले लेते हैं और इसमें हाइट हम सेट कर देते हैं लेट्स से 30, और इसके नीचे हम कॉल करते हैं हमारी एलिवेटेड बटन को। सो एलिवेटेड बटन, और इसकी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी को अभी हम रखते हैं एम्प्टी, और इसके चाइल्ड के अंदर हम देना चाहेंगे टेक्स्ट वेरीफाई, और ये हमें रैप करना पड़ेगा टेक्स्ट विजेट के अंदर। सो टेक्स्ट, और इस कोड को ले जाते हैं इस ब्लॉक के अंदर। सो ओके, और अब जो मेन थिंग हमें इसकी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी परफॉर्म करनी है, सो मैं इस टर्मिनल को पहले हाइड करता हूँ, Ctrl+B। सो OTP ऑथेंटिकेशन हमारी एक डायनामिक प्रोसेस है, सो इसमें टाइम भी लग सकता है, तो हम एसिंक का यूज़ कर लेंगे और हम इसे थोड़ा वेट करा लेंगे फायरबेस इनिशलाइज होने तक। देन हम कॉल करेंगे हमारे फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टांस को, और अब जो हमने फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन इनेबल करा हमारे फायरबेस के अंदर, उसके इंस्टांस को कॉल करते हैं। सो वेरीफाई फ़ोन नंबर, ओके। सो ये लिखते ही हमें कुछ टर्म्स मिली है, सो मैं इसे नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ। सो फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए हमें पास करने रहते हैं हमारे फ़ोन क्रेडेंशियल, सो हम उसे पास करेंगे फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल से। सो ओके, ये भी हमें फायरबेस से मिलता है। देन इसके अंदर हम पास कर देंगे क्रेडेंशियल, और वेरिफिकेशन फील्ड में हम चेक करेंगे। सो इसे हम चेक करते हैं हमारे फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन से। सो हमें इसमें कॉल करना है फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन। सो लेट्स से हम एक वेरिएबल ई का यूज़ कर लेते हैं, जो भी एक्सेप्शन अगर हमारा फायरबेस कैच करेगा, अगर हमें यूज़र को शो करना है, सो हम इस ई वेरिएबल की मदद से उसे शो कर सकते हैं। देन द इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू सेटअप इज आर कोड सेंड। सो इसके अंदर हम चेक करेंगे टू थिंग्स विच इज गोइंग टू बी फर्स्ट वेरिफिकेशन आईडी, सो वेरिफिकेशन आईडी, और सेकेंड थिंग होगा हमारा एक रीसेंट टोकन। सो रीसेंट टोकन, और इसकी वैल्यू नल भी हो सकती है, तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। देन इफ अगर हमारी वेरिफिकेशन आईडी करेक्ट होगी, सो आप हमें नेविगेट कर दो। सो हमें लिखना है नेविगेटर डॉट पुश, और राउट में हम पास कर देंगे हमारा मटेरियल पेज राउट। सो मटेरियल पेज राउट, और बिल्डर को अभी हम रख देंगे एम्प्टी। देन हमें नेविगेट होना है हमारी OTP स्क्रीन पर, और जो हमारा कोड ऑटो रिट्रीवल होता है, इसके अंदर हमें पास करना रहता है हमारी वेरिफिकेशन आईडी। सो सबसे पहले मैं इसे पास करता हूँ। सो स्ट्रिंग वेरिफिकेशन आईडी, और इसका भी टेक्स्ट में V स्मॉल कर लेता हूँ, ओके। देन इसके बाद जो लास्ट थिंग हमें रिक्वायर्ड होता है, जो कि होता है हमारा फ़ोन नंबर। सो हम टाइप करेंगे फ़ोन नंबर, और जो हमारा फ़ोन नंबर होगा वो हम एंटर करने वाले इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर, और फिर वो आएगा हमारे इस फ़ोन कंट्रोलर के अंदर। सो इस फ़ोन कंट्रोलर को हम असाइन कर देंगे हमारे फ़ोन नंबर के अंदर, और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट वैल्यू होगी, और उसे हम कन्वर्ट करा लेंगे स्ट्रिंग में। देन अब जो मेन थिंग हम हमारी वेरिफिकेशन आईडी के बारे में बात किए जा रहे हैं, वो हमें मिलेगी हमारी OTP स्क्रीन से। सो हमें आना OTP पेज में, जहाँ हमने OTP स्क्रीन क्रिएट करी थी। सो इसके अंदर हम रिक्वायर्ड कर देते हैं स्ट्रिंग, और ये होगा हमारा वेरिफिकेशन आईडी, और इसको हमें कंस्ट्रक्टर में भी पास करना होगा। सो उसके लिए हमें लिखना है दिस डॉट वेरिफिकेशन आईडी, और हमें इसे लिखना है रिक्वायर्ड कीवर्ड के साथ। सो रिक्वायर्ड दिस डॉट वेरिफिकेशन आईडी, और ये लिखने के बाद हमारी OTP स्क्रीन कांस्टेंट तो नहीं रहेगी, सो हमें कॉन्स्ट को हटाना है यहाँ से। देन हमें OTP स्क्रीन में स्क्रॉल डाउन करना है, और हमने हमारी UI के अंदर हमारी एलिवेटेड बटन को डिज़ाइन नहीं किया था। सो सबसे पहले मैं साइज बॉक्स कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, साइज बॉक्स, और मैं यहाँ हाइट सेट कर देता हूँ लेट्स से 20, और इसके नीचे मैं कॉल कर लेता हूँ एक एलिवेटेड बटन को। सो एलिवेटेड बटन,
इसकी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी अभी एम्प्टी, और यहाँ पर टेक्स्ट में मैं शो करा दूंगा। सो टेक्स्ट वेरीफाई। ओके, सो ये भी होगी हमारी एक एसिंक्रोनस मेथड, क्योंकि इसमें भी टाइम लग सकता है और ये एक डायनामिक प्रोसेस है। सो बेटर होता है कि हम एक ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करें। सो ट्राई कैच, और इसमें जो भी एक्सेप्शन आएगा ई, उसे हम कैच कर लेंगे। और ओटीपी सर्विस के अंदर आप चेक कर सकते हो, जो सबसे पहली चीज़ हम भेज रहे थे वो थे हमारे क्रेडेंशियल। सो ये क्रेडेंशियल हमें कहाँ से मिलेंगे? सो हमें यहाँ लिखना है फ़ोन ऑथ क्रेडेंशियल, और इसके अंदर हम बना लेते हैं क्रेडेंशियल इक्वल्स टू, हम कॉल कर लेंगे अवेट। अब हमें इसमें कॉल करना है फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर को। सो फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर, और इसके अंदर अब हमें कॉल करने क्रेडेंशियल। सो इसके अंदर अब हमें मिल गया हमारा वेरिफिकेशन आईडी, और हमें मिला एक एसएमएस कोड। सो ये सिंटेक्स होता है हमारा क्रेडेंशियल लेने का फ़ोन ऑथेंटिकेशन के अंदर। सो नाउ अब इस वेरिफिकेशन आईडी के अंदर हम पास कर देंगे ये हमारी वेरिफिकेशन आईडी जो हम प्रीवियस पेज से लेकर आ रहे हैं। सो हमें टाइप करना है यहाँ पर वेरिफिकेशन आईडी, और आप मेक श्योर करें कि आपकी स्पेलिंग सही हो, वेरिफिकेशन आईडी। देन अभी ये इसे एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम जो डेटा ला रहे हैं वो प्रीवियस स्क्रीन से ला रहे हैं। सो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर डेटा ले जाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है विजिट को। सो हमें लिखना पड़ेगा विजिट डॉट वेरिफिकेशन कोड, और अब ये इसे एक्सेस कर पाएगा। देन एसएमएस कोड के अंदर हम लिखेंगे हमारा ओटीपी कंट्रोलर। सो ओटीपी कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, और इसे हम करा लेंगे स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग। देन इसके बाद प्रोसेस क्या होगी हमारी, जो हमारे क्रेडेंशियल आ गए हैं अब उसे हम फायरबेस के अंदर चेक कराना चाहते हैं। सो हमें लिखना है फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, और अब हमारी मेन मेथड साइन इन विथ क्रेडेंशियल। सो इस पूरी फायरबेस सीरीज के अंदर मैं एक चीज कंक्लूड करना चाहता हूँ कि एट लास्ट हम हमारी यूजर के क्रेडेंशियल को एक्सेस करते हैं, और इस लाइन के अंदर हम एट लास्ट पास करते हैं। फिर चाहे वो क्रेडेंशियल हम हमारे ईमेल और पासवर्ड से ला रहे हो, या वो क्रेडेंशियल हम हमारे गूगल ऑथेंटिकेशन से ला रहे हो, या वो क्रेडेंशियल अब हम हमारी ओटीपी स्क्रीन से ला रहे हो। सो क्रेडेंशियल आने के बाद हमें परफॉर्म करना है। सो उसके लिए हम यूज करेंगे देन मेथड का। सो इसने हमें सिंटेक्स ऑटोमेटिकली दिया है, और यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाते हैं। देन अगर हमारे क्रेडेंशियल सही है, सो आप हमारे यूजर को भेज दो नेविगेटर डॉट पुश, और राउट में हम हमेशा पास करते हैं मटेरियल पेज राउट, और हमें बिल्डर को रखना है अभी एम्प्टी, और आप हमें पास कर दो हमारे होम पेज पर। सो ये हमारा होम पेज। नाउ अब अगर इस प्रोसेस में कोई एक्सेप्शन आया तो उसे हम कैच कर लेंगे। सो सिंपली हम प्रिंट करा लेते हैं। सो हमें कराना है प्रिंट, और जो ये एक्सेप्शन आया ई, इसे हम कन्वर्ट करा लेते हैं टू स्ट्रिंग। ओके, देन इसे भी करते टर्मिनेट। सो नाउ इस कोड को करते हैं हम सेव, और हम आते हैं ओटीपी सर्विस डॉट डार्ट में। और अब ओटीपी स्क्रीन हमें एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमें इसमें पास करनी पड़ेगी वेरिफिकेशन आईडी। सो जैसे मैं इसे एक और बार कॉल करता हूँ, सो आप देखना जैसे मैं फिर से कॉल करता हूँ ओटीपी स्क्रीन को, सो अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली मुझे ऑप्शन मिल गया है वेरिफिकेशन आईडी पास करने का। सो जो ये टेक्स्ट यहाँ पे होगा हमारा स्ट्रिंग के अंदर वेरिफिकेशन आईडी, हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो सिंपली, और मेक श्योर सारी स्पेलिंग सही हो। ओके, देन इस कोड को भी हम करते हैं सेव। और गाइस, जो हमारा ओटीपी ऑथेंटिकेशन होता है वो हम इस इम्यूलेटर पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए मैं मेरा डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, अब मैंने मेरे ओरिजिनल फ़ोन को कनेक्ट कर लिया। सो अब इसमें मैं रन कराता हूँ। सो मुझे प्रेस करना है डीबग कंसोल में F5। सो इसने अब मेरे ओरिजिनल फ़ोन में इस ऐप को क्रिएट कर दिया। सो ओके, सो जो हमने यूआई डिज़ाइन करी थी वो इस फ़ोन के ऊपर प्रॉपर्ली सेट नहीं हो रहे हैं, बट फ्यूचर में ज़रूर हम रिस्पॉन्सिव यूआई पे वर्क करेंगे। सो अभी हम ओटीपी की फंक्शनैलिटी को चेक कर लेते हैं। सो मैं यहाँ मेरा फ़ोन नंबर एंटर करता हूँ, और आपको फ़ोन नंबर एंटर करते वक्त मेक श्योर करना है कि आप स्टार्टिंग में लिखो +91, और उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करो। तो मैं मेरा फ़ोन नंबर एंटर कर लेता हूँ। देन मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। सो वेरीफाई, और अब ये मुझे ऑप्शन दे रहा है ब्राउज़र का। सो मैं क्रोम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैंने किया क्रोम सेलेक्ट। नाउ ये वेरीफाई करेगा फायरबेस की तरफ से। सो वेरीफाइंग यू आर नॉट अ रोबोट।
और अब हम आ गए हमारी ओटीपी स्क्रीन के ऊपर नेविगेट, और ये, और फाइनली गाइस हमें मिल गया हमारा एक ओटीपी। सो वो है हमारा 056110। सो मैं से टाइप कर लेता हूँ, 056110, 056110। और अब मैं वेरीफाई करता हूँ, सो वेरीफाई। और गाइस फाइनली वेरीफाई करने के बाद हम आ गए हमारी होम पेज पर। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अब फायरबेस सीरीज में ट्यूटोरियल बहुत हो चुके हैं, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के साथ। सो गेट रेडी टू हैव सम प्रोजेक्ट्स विद फायरबेस एंड फ्लटर।